अल्लाह के बदे दाता दरबार में इतना बड़ा अभी सेल जरा है, वहाँ सुनिएगा पर इनकी आराम कर कहानी। लेना। आ जाओ यार मेरे साथ, मैं अकेला हूँ। यार लगता है आपको समझ नहीं आ रही। इतनी देर से इशारों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, मैं नहीं जाना चाहता दादा दरबार। मगर यार तुम तो पहले जाया करते थे, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? हाँ जी, पहले मैं जाया करता था, फिर मुझे लोगों ने बताया कि इन बलियों के पास नहीं जाते होते, इसलिए मैंने जाना छोड़ दिया। तो बेहतर होगा तुम भी ना जाया करो। मगर मुआज यार, ये किस तरह की तुम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला। मुआज भाई क्या कह रहे थे आप अभी? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्र है लामा साहब आप आ गए। ये मुआज जनाब कह रहे हैं कि वली अल्लाह के दर पर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह के पहले ये जाया करता था, पता नहीं अब इसे क्या हो गया। अच्छा तो ये मामला है। मुआज भाई आपको नहीं मालूम कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपने असहाब को औलिया कराम के पास भेजा है, वो भी खुलफाए राशिदीन को औलिया कराम के पास भेजा है। मैं कुछ समझा नहीं, आप जरा तफसील से बताएंगे, क्योंकि मैंने ना इस तरह का वाकया कभी पढ़ा है ना कहीं से सुना है। मेरे भोले भाई आपको नहीं मालूम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुलफाए राशिदीन जनाब सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को और मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदुत ताबईन सैयदुल आशिकीन वली कामिल हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जियारत के लिए यमन में भेजा था। अच्छा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अल्लाह के नबी एक वली की जियारत के लिए सहाबा किराम को भेज रहे हैं, इसमें क्या हिकमत हो सकती है? वास भाई इसमें हिकमत यह थी कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की निगाहें नबूवत देख रही थी। एक वक्त आएगा मेरे गुलाम मेरे उम्मती दूर दराज चलकर और ये कराम की जियारत के लिए जाएंगे, लोग उन्हें रोकेंगे, उनसे दलाइल तलब करेंगे, उनसे हुज्जतें तलब करेंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने जय्यद सहाबा को भेजकर ये हुज्जत कायम कर दी और बता दिया, अगर तुमसे लोग पूछें कि क्या सहाबे रसूल के दौर में वलियों के पास जाना साबित है, तो तुम ये कह सको मेरे गुलामों कि सहाबे रसूल भी गए हैं और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें भेजा भी है। यानी औलिया के दर पे जाना ये सहाबे रसूल का तरीका है, औलिया के दर पे भेजना ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर एक और हिकमत का दरवाजा खुलता है। आप देखते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खलीफा बिला फसल हैं, वो भी मौजूद हैं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मौला कायनात को ही क्यों भेजा? तो असफिया फरमाते हैं कि इसके अंदर हिकमत दरअसल ये है क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि जिस रास्ते पे उमर चलता है उस रास्ते पे शैतान नहीं चलता। आज औलिया के रास्तों पे उमर के मानने वाले चल रहे हैं, उमर के गुलाम चल रहे हैं, और शैतान ये शैतानी सोच रखने वाले लोग आज औलिया के दर पे नखुद जाते हैं और जाने वालों को भी रोकते हैं। और मौला कायनात को भी इसीलिए भेजा क्योंकि मौला कायनात बाबे इल्म है और वलियों के रास्ते पे फकत इल्म वाले ही जा सकते हैं, जाहिल वलियों के रास्ते पे चल ही नहीं सकते। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह लामा साहब, आपने एक हदीस की तफसीर बयान करके कितनी उलझने सुलझा दी हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छा अगर आपको समझ आ गई है तो फिर जाया करोगे बाजारों पर? जाया क्या करोगे, अभी चलते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिसनर, मुकालमा आपने सुना, इन दोनों का मुकालमे की वजह भी देख ली कि दाता दरबार पे पहले जाया करता था, अब नहीं जाना। ये एक लोगों को पागल बनाया हुआ है जाहिलों ने और लोगों का ड्रामा बनाया हुआ है। असल वजह यह है कि जो ये रिवायत पेश करते हैं, पहली बात है इस रिवायत के सिका और गैर सिका में इख्तलाफ है, यानी कि ज़ईफ़ है या गैर ज़ईफ़, इसमें इख्तलाफ है, इसको छोड़ देते हैं। दूसरी बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या रहिमहुमुल्लाह ताला के ज़ियारत के लिए भेजा, भेज भी दिया, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि भेजा नहीं, दूसरी बात भेज भी दिया, एक तर्ज पर आपकी बात मान लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मेरा एक दोस्त दूर रहता है, वो मेरे पास नहीं आ सका और मेरे दोस्त वहां पर जाते हैं, मैं ये कहता हूं कि फलां शख्स को मिल लेना और उसकी ज़ियारत कर लेना, मेरा उसको सलाम दे देना, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है। और इसमें यह भी साबित नहीं होता इस बात से कि औलिया के दरबार पे जाना का कोई इख्तलाफ नहीं। मैं कहता हूं जाओ, ज़ियारत का भी कोई इख्तलाफ नहीं, करो ज़ियारत, जाना चाहिए। लेकिन ये जो दरबारों पे जाके भंग पीते हैं और सजदे करते हैं और डांस करते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? इसकी कहाँ से इजाज़त मिल गई? फिर अपनी बात पर पक्के ये रहते नहीं, झूठ पर झूठ इनका वतीरा बन चुका है बोलना, अपनी बात पर ये पक्के नहीं रहते। अब बात तो ये कर रहे हैं कि दलील में हदीस में बयान कर रहे हैं, लेकिन अगर उस हदीस से इस्तिंबात किया जाए, एक तर्ज पे उस हदीस को सही मान भी लिया जाए, तो फिर ज़ियारत करना फ़कत जायज़ है, सजदे करना जायज़ नहीं। ज़ियारत करना जायज़ है, लंगर बांटना जायज़ नहीं। ज़ियारत करना जायज़ है, ख़त्म पढ़ना जायज़ नहीं। ज़ियारत करना जायज़ है, कुलखानियाँ करवाना जायज़ नहीं। ज़ियारत करना जायज़ है
और कब्र वाले से मांगना जायज़ नहीं, ज़ियारत करना जायज़ है, 40वें पे जाना जायज़ नहीं, ज़ियारत करना जायज़ है, 10वें पे जाना जायज़ नहीं, ज़ियारत करना जायज़ है, 20वें पे जाना जायज़ नहीं, ज़ियारत करना जायज़ है, 30वें पे जाना जायज़ नहीं। भाई इन जाहिलों को कौन समझाए? आपने मकूला तो सुना होगा ना, मियां मिट्ठू अपनी तारीफ खुद करता है, तो यही बात इनकी है। अब बात को सच तो मान रहे हैं, लेकिन इनको अगर बात बताओ तो ये फिर हट दरम है, जिद्दी हैं, फिर मानने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, जिस तरह इन लोगों ने दूसरे लोगों को गुमराह बनाया हुआ है, गुमराह किया हुआ है, अल्लाह तौबा माज़अल्लाह मिन ज़ालिक, और इससे बढ़कर क्या कह सकता हूं। तो बहरहाल ये सारे मुकालमे का हासिल मैंने आपको बताया कि लोगों के ज़हनों में क्या है कि बहुत बड़ी दलील दे दी, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है। तो खैर, ये अगर मैंने चीज़ें बताई, इनसे सवाल पूछो तो इनकी अकल टिकाने आ जाएगी। अल्लाह ताला सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।